बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। कहाँ की लगती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो गाड़ी बनती ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ असेंबल होती हैं। अच्छा, आई थिंक सो जापान। पाकिस्तान तो का कंपैरिजन इंडिया से करना ही नहीं चाहिए करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही है। हमारा जो जीडीपी का वॉल्यूम देखें और उनका वॉल्यूम देखें वो तो 300 गुना हमसे ज़्यादा है। ठीक तो है। बिला वजह हम पता नहीं पाकिस्तान को इंडिया के साथ क्यों कंपेयर करते हैं। वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है, बन जाएगा थोड़े से में टॉप 3 में आ जाएगा। आप यूके को भी उसने पीछे छोड़ दिया ऐसे ही है। इकॉनमी में, दुनिया की 4 बड़ी इकॉनमी में आ चुका है। लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख गाड़ी वो कैसे? प्लास्टिक या बच्चों की वो होगी छोटी रिमोट कंट्रोल वाली। रिमोट कंट्रोल गाड़ी है ये? नहीं सर, ओरिजिनल यार गाड़ी देखी है हमने, बिल्कुल इसके फीचर्स देखे हैं, बड़े ज़बरदस्त फीचर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहर। सहर, मुझे बताइएगा कि गाड़ियों का शौक है आपको? जी बहुत ज़्यादा। कौन सी फेवरेट कार है आपकी? प्राडो। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है गाड़ी से रिलेटेड। तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो आपने ये गाड़ी देखनी है, लुक वाइज और इंटीरियर वाइज गाड़ी देख के बताना है कि ये गाड़ी आपको लुक में कैसी लगी है। माशाल्लाह अच्छी है। अच्छी है। ये मिनी एसयूवी में गाड़ी आती है, जैसे बड़ी गाड़ी होती है उस गाड़ी में ये छोटी, आजकल आप देख रही होंगी विज़ल, उसी जी, तरह जी। की ये गाड़ी है। लेकिन ये गाड़ी आपने देख के बताना है कैसी लगी आपको। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। कहाँ की लगती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की? नहीं, पाकिस्तान की तो नहीं है। नहीं हो सकते। नहीं, गेस करें किस कंट्री की हो सकती है? आई थिंक सो जापान। जापान जो कि गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ये गाड़ी जापान की नहीं है। अमेरिका। अभी रिसेंटली एक मुल्क ने जो कि जापान जैसे मुल्क को बीट किया गाड़ी बनाने में, क्या कहेंगी? कुछ है आपके इल्म में कौन सा मुल्क हो सकता है जिसने जापान जैसे मुल्क को बीट किया हो? पाकिस्तान में तो गाड़ी बनती ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ असेंबल होती हैं। अच्छा, तो फिर मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ ये कहाँ की मैन्युफैक्चर है और ये कौन से मुल्क ने इसको बीट किया है। लेकिन सबसे पहले बताइएगा इस गाड़ी की कीमत क्या हो सकती है? 18 लाख। 80 लाख। 80। ठीक है जी। इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है। पाकिस्तान में नहीं हो सकता है ऐसा। पाकिस्तान में नहीं हो सकता। कहाँ पे हो सकती है इतनी सस्ती कार? बाहर के मुल्कों में हो सकती बाहर है। के ममालिक में हो सकती है। कहाँ पे? अगर इतनी सस्ती कार है तो कहाँ पे हो सकती है? आइडिया नहीं है। ये है आपके हमसाया मुल्क इंडिया में। ये इंडिया का एक ब्रांड है महिंद्रा XUV 200। वहाँ पे ये लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। एसयूवी है? SUV में ये जो कि मिनी USV में आप इसे कंसीडर कर सकते ये हैं। सुजुकी की कार है? नहीं सर ये सुजुकी मुझे नहीं है, like मैं आपको बताता हूँ ये किस टक्सॉन। कंट्री की है। बेसिकली पहले आप इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर देख के बताइएगा कि लुक वाइज ये गाड़ी आपको कैसी लगी है। डैशिंग है यार। किया जैसी लग रही है। किया या हुंडई की जो टक्सॉन है उस माइक्रो like- SUV कह सकते हैं आप, छोटी। अच्छा, जिसको प्राइवेट और एक सेमी प्राइवेट होता है ना, जी, उस जी। हिसाब से। आप इसका इंटीरियर भी देख लीजिएगा। ज़बरदस्त। गाड़ी तो आपने देख ली। क्लियर नहीं दिखा रहे आप, छोड़ के दिखा रहे हैं ज़रा। अच्छा, ये हमें गिफ्ट में मिलेगी कि बस दिखाएंगे? नहीं सर, गिफ्ट मिलेगी लेकिन अभी नहीं मिलेगी। अच्छा, कब मिलेगी? ये कोई जब आएगी हमारे पाकिस्तान में लॉन्च होगी तो। तुझे तो वैसे चाइना भी की गाड़ी है? जरूरत चाइनीज़ जैसे कि नहीं सर, ये चाइनीज़ नहीं है, आपके वैसे करीबी मुल्क है। आप गेस करें कि कौन सी कंट्री हो सकती है? करीब तो हमारे भारत है अच्छा, इंडिया। और भी बहुत सारे ममालिक हैं। और चाइना से ज़्यादा आती हैं। और चाइना है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, और बहुत सारे ममालिक हैं जो। नहीं, इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं, या इंडिया इंडिया के या ज़्यादा चाइना के। प्राइस बताता हूँ मैं, पहले आप बताएं कि इसकी प्राइस क्या होगी अगर पाकिस्तान में आती है तो। आपने कहा है कि ये मिनी एसयूवी लाइक, जी तो ज़ाहिर बात है फिर जो यहाँ पे सही एसयूवी हैं वो 70-80 इस टाइम जो 70-80 लाख। किया और लेकिन- टक्सॉन वगैरह इसी रेट में जा रही हैं। लेकिन सर इस गाड़ी की जो कीमत है ये वो अंडर 50 होनी चाहिए। अंडर 50 होनी चाहिए। लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख गाड़ी गाड़ी वो कैसे?
प्लास्टिक या बच्चों की? वो होगी छोटी रिमोट कंट्रोल वाली। रिमोट कंट्रोल गाड़ी है ये? नहीं नहीं सर, यार देखी है हमने, बिल्कुल इसके फीचर्स देखे हैं, बड़े ज़बरदस्त फीचर्स हैं। ऑटो है, ऑटो है, मैनुअल है, दोनों ऑप्शन दोनों में है। हाँ, तो क्या गैस करना है मैंने? जी, कंट्री कौन सा है? कंट्री बताएं कि ये किस कंट्री की हो सकती 5 है? लाख से लेके यार 5 करोड़ तक गाड़ी जो है ना वो चाइना ही बना सकता है, जिस तरह आप कह रहे हो ना। 5 लाख में तो करेंसी, इंडिया में भी आप किस करेंसी की बात कर रहे हैं? अब ये तो बताएं ना, 5 लाख किस रुपए करेंसी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में तो कम से कम पॉसिबल नहीं है। अब तो बाइक जो है ना वो है इंडियन रुपीज़ में इंडियन में भी 10-12 लाख की हो जाएगी अगर पाकिस्तान के सर, साथ ये आप compare इंडियन करेंगे रुपीज़ में 5 लाख रुपए की है। तो भाई ठीक है, 2 बुक कर लें, कि ये भाई की कर लें, एक मेरी कर लें। सर एक इशू है, यहाँ पे अभी आ नहीं सकती। तो क्या करेंगे फिर फिर? कैसे आ ट्रेड नहीं ना है, ट्रेड ओपन हो तो मे भी आप मंगवा सकते हैं। लेकिन सर एक इशू है, अगर इसी तरह की गाड़ियाँ अगर वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं, इस वजह से इतनी अगर सस्ती हैं, तो हमारे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में सस्ता कुछ भी नहीं है भाई, खाने पीने की अशिया नहीं सस्ती, तो ये तो लग्जरी आइटम में आता है ना। तो किस तरह फैसिलिटीज़, तो ये तो हम गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए सर। बात ये है कि अगर ये वहाँ का एक लोकल ब्रांड है, महिंद्रा XUV 200 इंडिया का, इंडिया का, इसका मतलब मैं करीब था। बिल्कुल करीब थे। बात ये है कि अगर इंडिया इस तरह की गाड़ियाँ बना सकता है, लोकल मैन्युफैक्चर कर सकता है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जवाद। जवाद सर, कहाँ से आए हैं? मैं घर से आए हैं? नहीं, लाहौर से हैं, आउट ऑफ सिटी से हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से हैं, ज़बरदस्त। बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो गाड़ी से रिलेटेड है। मुझे बताइएगा कि गाड़ियों का शौक है आपको? हाँ, किसी हद तक, किसी ज़्यादा हद नहीं। तक। फेवरेट गाड़ी कौन सी है आपकी? मेरी है टेस्ला। टेस्ला, ज़बरदस्त। अच्छा, जो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, पहले आपने ये गाड़ी देखनी है और इस गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू है, देख के बताइएगा गाड़ी लुक वाइज और इंटीरियर वाइज कैसी लगी आपको। लुक वाइज तो अच्छी है, डैशिंग है। और किसके साथ कंपेयर करेंगे? ये SUV है तो SUV में छोटी समझ सकते हैं कि माइक्रो SUV है, जी। और तो ये 7 सीटर है। जी, तो जो गाड़ियाँ मैंने मतलब ये कंपैरिजन इसका मेरे ख्याल है आप करें तो BM से भी हो सकता है। ठीक है। तो मोर और लेस तो SUVs सिमिलर ही हैं आजकल Similar है। शेप में। ठीक है। तो इसकी शेप अच्छी है, इट्स Shape नॉट अच्छी बैड। है। और एरोडायनामिक्स फीचर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकती है फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन वो लग रही है, इलेक्ट्रिक नहीं लग रही, इलेक्ट्रिक नहीं है। डीजल या पेट्रोल पेट्रोल वाली है। और क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा सर, गाड़ी तो आपने और एक रिव्यू कर लिया, बताइएगा कैसी लगी? हाँ, अच्छी लगी। अच्छी लगी। क्या प्राइस होगी? पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से जो फॉर्च्यूनर की जा रही थी तो 1.5 से 2 करोड़ फॉर्च्यूनर की 1.5 से 2 करोड़ मुझे इस बताया गाड़ी की गया कीमत क्या है? मुझे नहीं पता बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल हाँ। फॉर्च्यूनर की इतनी ही है हाँ। जितनी आप बता रहे हैं। ये फॉर्च्यूनर के क्या आप इसका कंपैरिजन फॉर्च्यूनर के साथ कर रहे हैं? नहीं, फॉर्च्यूनर तो ज़्यादा छोटी है, ये ज़रा बड़ी लग रही है। ये छोटी है, ये छोटी है। ये छोटी है। अच्छा, तो ये इसको अगर कंपेयर करते हैं कितने की होगी अगर फ़र्ज़ करें? तो इट्स ऑल डिपेंड कि इसकी असेंबलिंग कहाँ हो रही है। अगर Assembling पाकिस्तान में हो रही है तो डिफरेंट होगा, पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं तो इम्पोर्टेड के ऊपर जो एक टैक्स। प्राइस बता दें, एक एस्टिमेट बता दें, पाकिस्तान में ये प्राइस हो सकती है। ये लॉन्च कब हो रही है? ये मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, अगर अभी लॉन्च नहीं हुई तो इंपोर्ट के ऊपर तो पाबंदी लगी हुई है, जिसकी अगर वहाँ से आ भी रही है तो मेरे ख्याल 2 to 300% आपको देना पड़ रहा है एक्साइज पे। तो इसकी 70-80 अंडर 1 होनी चाहिए। अंडर 1 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके करोड़ ख्याल से 1 करोड़ के राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट प्लस माइनस। लेकिन सर इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है। अच्छा, ये कैसे? ये कैसे? ये सवाल बनता ये है। तो इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, कैसे? कहाँ पे हो सकता है? 5 लाख की गाड़ी का नाम सुनकर एक दफ़ा इंस्टॉलमेंट हो सकती है। इंस्टॉलमेंट पे हो सकती है? नहीं सर, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, एक्चुअल प्राइस ही 5 लाख है कैश पे। अच्छा, ये गाड़ी नहीं होगी फिर, इंजन नहीं होगा, बाकी बॉडी खड़ी होगी फिर। नहीं सर, आपने गाड़ी महंगाई देखी जितनी है उसमें तो फिर यही मिल सकता है कि डब्बा होगा खड़ा और उसमें। हाँ सर, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती। हाँ, ये है। आप करेंसी चेंज कर रहे हैं फिर तो मैंने तो पाकिस्तान के हिसाब से करेंसी पाकिस्तान बताई के है कि हिसाब 1 से करोड़ बताया। की है। लेकिन अगर आप ये गैस करें कि ये किस कंट्री की हो सकती है, कहाँ की मैन्युफैक्चर? चाइना की लग रही मुझे। चाइना की लग रही है, लेकिन चाइना नहीं है। चाइना के अलावा भी कोई मुल्क जो है वो इस टाइम व्हीकल्स में मैन्युफैक्चर में काफ़ी आगे निकल गया। कोरिया, कोरिया नहीं सर। जापान की तो नहीं लग रही, उनके तो सारे जापान बैंड। जैसे मुल्क को भी बीट किया अभी रिसेंटली। इंडिया, इंडिया, राइट, इंडिया।
क्या कहेंगे सर, इंडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा बात जो है वो गर्दिश में है कि उसने जापान जैसे मुल्क को बीट किया है और बहुत सारी व्हीकल्स में इस टाइम वो दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुका है। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहले तो मैं इंडिया पे कमेंट करता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान पे आता हूँ। जी। इंडिया के हिसाब से ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा, तो उनके पास मार्केट का साइज़ इतना बड़ा है तो उन्होंने तो वॉल्यूम में जाना ही था। तो वो जो भी अपनी मार्केट को लाएंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो नीचे चले जाती है जब भी आप वॉल्यूम में कोई भी चीज़ बनाएंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ गई, प्राइस लो हो गई। जो सेकंड आपने बात की है पाकिस्तान तो इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और गाड़ियाँ तो मेरा ख्याल है छोड़ देनी चाहिए। जो असेंबल हो रही हैं वो भी बाहर से ही सारी हो है, चुके हैं, वो भी यूनिट्स बंद हो रहे हैं। उसके अलावा आपके पास सारे असेंबली है, इंजन्स भी आपके बाहर से आते हैं, सारा कुछ हो रहा है। एवरीथिंग बाहर से आता है, सिर्फ असेंबल होती है, सिर्फ असेंबल हो रही है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ पे टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। तो 40 से ज़्यादा ब्रांड सुनने में आता है कि वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक यूनाइटेड है आई थिंक, जो कि शायद वो भी कामयाब नहीं हो पाया। क्या वजह लगती है? वो इसके पीछे तो बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है ना, गवर्नमेंट ड्रिवन पॉलिसीज़ होती हैं। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ही नहीं कंसिस्टेंट रहती तो पॉलिसीज़ बनाने के तो काम भी नहीं होती। वो तो खंबे, बिजलियाँ, नाले, मीटर लगाती है ना। पॉलिसी मेकिंग के लिए, लेजिस्लेशन के लिए असेंबलीज होती हैं, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हमारे तो इसलिए वो तो एक मेरा ख्याल है एक लंबी बहस है कि पाकिस्तान तो का कंपैरिजन इंडिया से करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो जीडीपी का वॉल्यूम देखें और उनका वॉल्यूम देखें वो तो 300 गुना हमसे ज़्यादा है। तो बिला वजह हम पता नहीं पाकिस्तान को इंडिया के साथ क्यों कंपेयर करते हैं। वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है, बन जाएगा थोड़े से में टॉप 3 में आ जाएगा। आपने खुद बताया अभी जीपीपी यूके को भी उसने पीछे छोड़ दिया इकोनॉमी में, दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमी में आ चुका है। सर तो अगर उनकी एजुकेशन आईटी सेक्टर हर लिहाज से वो हमसे बेहतर है, उसकी रीज़न ये देखें, गूगल में उनका सीईओ, ट्विटर में उनका सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट में उनका है, हत्ता कि रिसेंटली अभी 16 को ये यूट्यूब का भी बन चुका है। यानी कि वो हर सेक्टर में वो आगे हैं। क्या वजह है? वहाँ एजुकेशन बेहतर है, हर लिहाज से वो अपने आप को बेहतर कर चुके हैं। उसकी वजह ये है कि जब नेहरू IITs बना रहा था 1950s में, अपने मुल्क में इंस्टीट्यूट्स बना रहा था, तो हम लोग तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना सके थे कि कौन किस तरह काम करेगा। तो हम तो अपनी इक़्तिदार की जंगों में लड़ रहे थे। तो ऑब्वियसली जिस मुल्क का डायरेक्शन ही ठीक नहीं है वो मुल्क कभी आगे नहीं जाता, नीचे ही जाता और फर्दर ही जा रहा है। उम्मीद है कोई नहीं, पाकिस्तान का इससे ज़्यादा डेवास्टेटिंग हाल हो सकता है। खुदा ना खास्ता मेरी ज़बान ख़राब हो, आगे आपके न्यूक्लियर एसेट स्टेक्स पे हैं, आगे आपकी कंट्री की इंटेग्रिटी स्टेक्स पे, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। अभी तो बहुत अच्छा दिन है, अभी दिस आर द गुड डेज। लास्ट पे मैसेज देना चाहें? बस मैसेज यही है कि आई थिंक आवाम को शऊर करना पड़ेगा कि उनके साथ या उनका लीडर इस तरह का होना चाहिए जो उनके साथ आराम से रिक्शे में भी बैठ के फिर रहा हो, जिसको किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत ना हो, जो उनमें से हो, ना कि वो हो जो कि 300 केनाल पे या जाती उम्रा पे या बिलावल हाउसों पे हों। उनको अपने अंदर से अपनी ही नुमाइंदगी करने वाला बंदा चाहिए जो उनके दुख को समझे, जिसको पता हो सुबह उठ के कि दाल कितने की आ रही है, दूध कितने का आ रहा है, आटा कितने का आ रहा है। जिसको यही नहीं पता होगा, कोई फ़ायदा नहीं उनके पीछे नारे लगाने का और प्रोटोकॉल्स देने का उनको।